नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 22 और इस वक्त हम हैं स्टेशन के पास। आपको हम रात की सच्चाई भी दिखाते हैं और दिन की भी सच्चाई दिखाते हैं। कल रात की काली सच्चाई भी दिखाए और दिन के उजालों में जो गरीबों है ना उसकी भी सच्चाई दिखा रहे हैं। जो आप देख रहे हैं ना, सरकार गरीबों को बसाने में लगी कि उजाड़ने में लगी है, ये तो मुझे समझ में नहीं आता। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर विधानसभा है जहाँ से सरकार चलता है, लेकिन क्या एक लेटर जारी किया जाता है, एक ही झटके में बोला जाता है कि हम बंद कर देंगे ऑटो। कि क्या उसका वैकल्पिक व्यवस्था किया गया? क्या उस नेताओं के कान में क्यों नहीं आवाज पहुंचता है कि हम लेटर तो जारी कर दिए, लेकिन उसके लिए हम वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं? फिलहाल ये लोग क्या बोले, इनके जो भी ऑटो चला रहे हैं क्या बोल रहे हैं, ये बात को सुनिए। जैसे हम लोग का कहना ये है माननीय नीतीश कुमार जी से कि आप ऑर्डर देने के लिए तो बोल दिए कि पटना में डीजल गाड़ी का नो एंट्री हो गया, लेकिन इससे पहले ये वो उन्होंने सोचे कि जो ऑटो वाले हैं, डीजल ऑटो वाले, मान लीजिए जो भी ऑटो वाले हैं, उसको रोजी रोटी जो है ऑटो से ही पूरा परिवार चलता है। और गाड़ी का जो भी मान लीजिए, अभी मान लीजिए मैं अपना ही बारे में बता रहा हूँ। मैंने अपना गाड़ी का पेपर जो डॉक्यूमेंट है 9,500 रुपया लगा के कैसे उसका ओके किया है, पेपर गाड़ी का या जो भी हो, और एक पर आप कर दिया। आज हम 20 दिन के बाद पटना में आए हैं तो पता चला कि गाड़ी बंद है। अब बताइए कि मेरे पास पैसा नहीं है तो परिवार कैसे आदमी चलाएगा और उसके बाद कैसे कमाएगा, खाएगा, जिएगा? अब आप ही सरकारें न बताएंगे कहाँ से गाड़ी खरीदेगा। अपडेट करवा रहे हैं डीजल ऑटो को, सीएनजी में अपडेट करवा रहे हैं। पैसा लेने के लिए रहेगा ऑटो तभी तो लेगा। मुख्यमंत्री जी दे देंगे हम लोग के लिए ऑटो खरीद के। एक तो लॉकडाउन हुआ, आपको भी पता है कि लॉकडाउन हुआ है तो 2 साल में ऐसे ही आदमी रोड पे बेरोजगारी चल रहा है, भटकते चल रहा है आदमी। और उसके बाद में रहा बात, अब ऐसे बंद करा देगा तो जो भी है ऑटो चालक डीजल वाले, वो मान लीजिए कि अब तो यही ना करेगा, नहीं तो चोरी करेगा, चमारी करेगा, डकैती करेगा, यही ना करेगा जी। इज्जत से जब कमा रहा है आदमी, खा रहा है, अगला के टाइम मान लीजिए रहता कि नहीं चलिए आपको 1 साल के और टाइम दिया जा रहा है। लॉकडाउन में सबको बाधित हुआ है, रोजगार भटका है, उसको कम से कम 1 साल का और टाइम देना चाहिए था कि नहीं चलिए 1 साल में आप लोग सब अपना जो करना है अपना रोजी रोटी ढूंढ लीजिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। सरकार से आप लोग भीख भी नहीं मांगना चाहते, डायरेक्ट कुछ समय चाहिए। हाँ, ताकि आप लोग वही तो कहना है कि समय अगर मिल जाता तो हम लोग मान लीजिए भाई दबे कोई और आदमी, चलो ऑटो नहीं चलाएगा, कोई और काम करेगा, लेकिन एक पे किसी को घर से बेघर कर देना कहाँ का इंसाफ? लाखों में ऑटो देता तो कचरा हो जाएगा। लाखों में ऑटो मतलब क्या कहे? बोले लाखों में ऑटो मिलता है, आप लोग पूंजी लगा के चलाते हैं, अगर उससे कारोबार नहीं कीजिएगा वो तो कचरा के समान। वही तो कचरे के समान होगा, तो बेकार न हो गया। अब मैं मान लीजिए किसी के पास एक तो आदमी, पहले तो बात है कि आदमी जो क्या बोल रहे हैं, कबाड़ी में 5,000 रुपया भाव लगाता है एक कागज का। हमने एक कागज बनाने के लिए 5,000 रुपया देते हैं और कबाड़ी में जाने में पूरा ढांचा का उसको 5,000 रुपया भाव लगाता है कबाड़ी में। ये कोई इंश्योरेंस अभी बनाने जाएगा तो 9,000 10,000 रुपया का इंश्योरेंस बनेगा। फिटनेस बनाने जाइएगा तो जो फिटनेस बनता था 1100 में 1500 में, अभी 3-3 रुपया फिटनेस का बनाने का ले रहा। परमिट जो बनता था 3400 में 3000 में, अभी 8,000 रुपया 9,000 रुपया परमिट। क्या मांग? हम लोग की मांग यही है कि हम लोग के टाइम 1 साल के कम से कम और दिया जाए, कम से कम 1 साल का और टाइम दिया जाए। उसके बाद जो भी है डीजल ऑटो वाले वो अपना कुछ न कुछ व्यवस्था करेगा। सरकार नहीं मानेगी तब क्या? सरकार मानना ही पड़ेगा, गरीब आदमी क्या करेगा? नहीं तो यही होगा, पुलिस प्रशासन से लड़ाई झगड़ा होगा, मारा पीटी होगा, और क्या होगा? पेट के लिए आदमी आंदोलन करेगा, आंदोलन हो ही रहा है और होते रहेगा। हाँ, आंदोलन होगा, इसमें करना क्या है? ऐसे भी मर रहे हैं, ऐसे भी डरिएगा ना, जेल में दे देगा प्रशासन, जेल में दे देगा प्रशासन। देखिए, भूख से मरना अच्छा है कि लड़ के आदमी मरेगा? जेल रखेगा तब क्या कीजिएगा? जेल में रखेगा तो फिर छूट के आएंगे, फिर क्या अति पर उतरेंगे नहीं, हम लोग कमाएंगे तो कैसे होगा? रोजगार है हम लोग का, पेट के रोटी जो छीना जा रहा है, गलत बात है। हाँ बताइए, हम लोग को जेले करेगा तो सरकार के चला रहे हैं ऑटो, कहाँ चलाते तो आपके भी मिल रहा चल रहा है। कल गाड़ी निकाले हमने, एक प्रशासन बोले 500 रुपया दो जाओ।
यही अभी हुआ इसीलिए, हाँ अभी ये इसलिए हुआ है ऐसा कि ताकि गाड़ी आप रोड पर निकाल, डर जिसको डर है वो तो निकालेगा नहीं, और जिसको थोड़ा सा नहीं डर है वो निकलेगा कि चलो समझेंगे, तो पैसा दे के पुलिस का और बढ़ गया, इसमें धांधली और बढ़ गया। कैसे कीजिएगा आप लोग अपना? अभी सरकार देखिए, जैसे घर का गाड़ी पकड़ी, जैसे अभी डीजल गाड़ी चलने से बंद होने से पहले पुलिस पकड़ते थे तो चल रहा था तो पुलिस 100-200 जो भी है लेके छोड़ दिया, किसी वस्त कारण पकड़ लिया था। तो अब पुलिस का क्या हो गया है कि अब जहां 100-200 में छोड़ने के लिए अब सीधा मांग करेगा कि 500 दो, 1000 रुपया दो तो गाड़ी छोड़ो, ना तो थाना चलो। अच्छा, में हर एक कागज अप टू डेट होने पर तो इसमें क्या सरकार कर रही है? पुलिस को कमाई ना कर रही है। एक सवाल और है, मेरा कहना ये है कि ये कहाँ का है कि सिर्फ एक मिनट, ये सिर्फ डीजल ऑटो ही पटना में प्रदूषण फैला रहा है। जैसे मान लीजिए बस है या ट्रक है या 4 व्हीलर स्कॉर्पियो है या मालगाड़ी है, टोटल गाड़ी आएगा, फटफटिया चलता हाँ टोटल, हाँ वो जो ठेला है मशीन से जो बना है, जितना भी है सरकारी हो या प्राइवेट हो, जो भी गाड़ी हो, सिर्फ सरकार मतलब ये ऑटो जो है डीजल गाड़ी वो भी इसी से सरकार मनमानी कर रही है, हाँ उसी से प्रदूषण फैलता है, और जो बाकी टोटल गाड़ी है उससे प्रदूषण नहीं फैलता है। सिर्फ सवारी गाड़ी ऑटो डीजल है उसी से प्रदूषण हो रहा है। बाकी जो 4 व्हीलर है, स्कॉर्पियो जो भी है, ट्रक है, बस है या जो भी मालगाड़ी है, उससे प्रदूषण नहीं हो रहा है। अगर करना है आपको तो टोटल डीजल गाड़ी को बंद कर दीजिए, A to Z। हम लोग उसका समर्थन करते हैं। टोटल गाड़ी डीजल को बंद कीजिए, हम लोग खुशी से उसका समर्थन करते हैं। एक भी गाड़ी जो डीजल गाड़ी है पटना टाउन में इंटर नहीं होगा, उसका हम लोग समर्थन करते हैं। टोटल जो आदमी है, हाँ पूरा एकदम पटना है वो डीजल गाड़ी को बंद कीजिए टाउन में, नहीं तो अगर चल रहा है तो सबको जीने दीजिए, गरीब को जीने दीजिए। मेरा कहना यही है कि मैं नाम बता दीजिए। मेरा नाम शरद कुमार है और उर्फ डॉन 005 है मेरा नाम। तो मेरा कहने का मतलब है कि जैसे डॉन 005 शरद कुमार के नाम से कम जानते हैं, डॉन के नाम से ज्यादा जाना जाता है। चलिए डॉन भाई ये बताइए क्या आप करिएगा? मेरा कहने का मतलब है ना, जैसे कि सभी मेरे भाई है, हम भी ऑटो चलाते हैं और 2003 से मैं ऑटो चला रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि डीजल ही क्यों ऑटो बंद हो रहा है? बस भी है, नगर सेवा बस है, बड़ा बस है, फिर स्कॉर्पियो है, बोलेरो है, ये सभी तो डीजल पे ही है। सरकार तो आश्वासन निकाले, अब आप लोग क्या कीजिए? जैसे हम लोग का जब सरकार नहीं मानेगा तो हम लोग आंदोलन पे उतरेंगे। हाँ, किस तरह का आंदोलन कीजिएगा? आंदोलन करने वालों को बिहार पुलिस किस तरह से मारती आप लोग देखते ही हैं, छुपा नहीं आप लोग। एक मिनट, सिर्फ उसी के पास थोड़ी लाठी है, आम पब्लिक के पास भी तो लाठी हो सकता है। मार्केट में हर चीज मिलता है, जब वो लाठी पाएगा तो हम लोग भी लाठी खरीद लेंगे। जेल में दे दीजिएगा, जिंदगी खराब हो जाएगा। क्या कीजिएगा? जेल से क्या डरेगा? भगत सिंह डरे थे, भगत सिंह डरे थे तो क्या होगा? क्रांतिकारी बन जाएंगे। ऐसा बात बोल रहे हैं आप लोग। पोस्टर छपेगा, पोस्टर छपवाने के लिए नहीं आते हैं, सीधे लड़ने के लिए आते हैं। अगर भूखा मर रहा, हाँ हक के लिए लड़ाई, पेट के लिए लड़ रहे हैं हम लोग। जब पेट में आनी नहीं जाएगा तो जी के क्या करेंगे? हक की लड़ाई के लिए तो बोल दिया हम जेल जाएंगे, आप क्या कीजिएगा? क्या करेगा? सबको हम यही कहना चाहते हैं कि सरकार डीजल गाड़ी को चलने नहीं देना चाहती है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, चलने नहीं देना चाहती है, बंद कर दिया। हाँ बंद कर दिया, बंद होगा भैया, रुकिए ना भैया, सिर्फ ऑटो ही प्रदूषण। जब आप गाड़ी बंद कर दिए तो व्यवस्था कौन करेगा? इतना सारा जो चालक है तो बोला होगा ना हाँ, सरकार आप लोगों से, तो बात तो जरूर किया। वही तो हम बोल रहे हैं ना, सरकार को व्यवस्था करना चाहिए। अखनी जो है CNG गैस लेने के लिए कितना दिक्कत हो रहा है, सब घंटों रहता है, 2 घंटा से 4 घंटा समय लगता है। ये 13,000 डीजल गाड़ी को जो आप बंद करवा दिए, ये 13,000 डीजल गाड़ी वाले के पास पैसा है नहीं है, ये सरकार तो नहीं देख रही है।